नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे कामयाब निवेशक वॉरेन बफेट की। हम उनके निवेश के उन रहस्यों को समझने की कोशिश करेंगे, उस ब्लूप्रिंट को डीकोड करेंगे जिसने उन्हें, खैर, वॉरेन बफेट बनाया। तो चलिए शुरुआत करते हैं उनके एक बहुत ही पावरफुल आइडिया से। वो कहते हैं, हमारी पसंदीदा होल्डिंग पीरियड हमेशा के लिए है। सोचिए जरा, ये एक लाइन ही हमें मार्केट के रोज रोज के उतार चढ़ाव से निकालकर एक बिल्कुल अलग दुनिया में ले जाती है, लॉन्ग टर्म सोच की दुनिया में। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये उनके पूरे इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी की बुनियाद है। और सच पूछिए तो आज के टाइम में सबसे बड़ा चैलेंज यही तो है। क्या हम हर दिन की मार्केट की उठापटक में फंसे रहें, या फिर एक डिसिप्लिन्ड अप्रोच अपनाकर सच्ची लंबे समय तक टिकने वाली वेल्थ बनाएं? आज की हमारी ये चर्चा इसी पहेली को सुलझाने के बारे में है। तो आज का हमारा रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम बफेट की फिलॉसफी को समझेंगे, फिर उसे 3 मेन पिलर्स में ब्रेक डाउन करेंगे। सच्चा मूल्य खोजना, अच्छी कंपनियों को पहचानना और सबसे जरूरी, एक निवेशक वाली सोच कैसे बनाएं। और आखिर में इन सबको जोड़कर देखेंगे कि द बफेट ब्लूप्रिंट असल में है क्या। तो चलिए अब इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। बफेट का जो कोर आइडिया है वो सुनने में बहुत ही सिंपल है। वो कहते हैं, मार्केट को टाइम करने की कोशिश करना छोड़ दो, इसकी जगह बेहतरीन कंपनियों को पहचानो और उनमें हिस्सेदार बनो। बस इतना ही। और ये सब कुछ एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट पर टिका है, जिसे कहते हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग। इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है, किसी कंपनी के शेयर को उसकी बाजार की कीमत पर नहीं, बल्कि उसकी असली कीमत, जिसे इंट्रिंसिक वैल्यू कहते हैं, उससे भी कम दाम पर खरीदना। मतलब एक अच्छी चीज को डिस्काउंट पर खरीदना। और यहीं से हम आते हैं अपने पहले पिलर पर। किसी कंपनी की असली कीमत, उसका सच्चा मूल्य पता कैसे करें। यहां हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कोई स्टॉक खरीदने के लिए सही समय, या कह सकते हैं सही कीमत पर कब होता है। देखिए, इसके लिए सबसे जरूरी टूल है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, यानी सुरक्षा का मार्जिन। इसे आप एक कुशन या सेफ्टी नेट की तरह समझ सकते हैं, जो हमें गिरने से बचाता है। इसका सीधा सा काम यह है कि अगर हमसे कोई गलती हो जाए, मतलब हमारे एनालिसिस में कोई चूक हो जाए या मार्केट अचानक गिर जाए, तो भी हमारा नुकसान कम से कम हो। ये एक तरह का बफर है। चलिए इसे एक बहुत ही सिंपल से एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपने पूरी रिसर्च की और आपको पता चला कि एक कंपनी के शेयर की असली कीमत, उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू $150 होनी चाहिए। लेकिन मजे की बात यह है कि मार्केट में वो शेयर सिर्फ $100 पर मिल रहा है। तो यहां क्या हुआ? हमें मिला पूरे 33% का मार्जिन ऑफ सेफ्टी। यही वो डिस्काउंट है, वो कुशन है, जो इन्वेस्टमेंट के रिस्क को बहुत कम कर देता है। और सच कहूं तो यही वैल्यू इन्वेस्टिंग का सबसे बड़ा सीक्रेट है। चलिए अब आते हैं हमारे दूसरे पिलर पर। अब हमारा फोकस कीमत से हटकर बिजनेस की क्वालिटी पर जाएगा। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, एक खराब बिजनेस को चाहे कितनी भी अच्छी कीमत पर खरीद लो, वो आखिर में एक खराब इन्वेस्टमेंट ही साबित होता है। और यहां बफे एक बहुत ही शानदार शब्द का इस्तेमाल करते हैं, इकोनॉमिक मोट, यानी आर्थिक खाई। सोचिए, एक मजबूत किले के चारों तरफ एक गहरी खाई होती है जो दुश्मनों को दूर रखती है। बस यही काम एक इकोनॉमिक मोट एक कंपनी के लिए करती है। ये वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है जो उसके कॉम्पिटिटर्स को सालों तक उससे दूर रखती है। अब ये खाई कई तरह की हो सकती है, जैसे कि एक मजबूत ब्रांड, कोका कोला को ही ले लीजिए। उसकी ब्रांड लॉयल्टी को कोई आसानी से हिला नहीं सकता। या फिर किसी कंपनी का कॉस्ट एडवांटेज, मतलब वो दूसरों से बहुत सस्ता सामान बना सकती है। या फिर पेटेंट्स, ये सब चीजें उस कंपनी को एक अभेद्य किला बना देती हैं। लेकिन सिर्फ एक मजबूत खाई का होना ही काफी नहीं है। बफेट ये भी देखते हैं कि उस किले के अंदर क्या चल रहा है। मतलब क्या वो कंपनी अंदर से भी उतनी ही मजबूत है, उसकी फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है। और ये स्लाइड हमें बिल्कुल साफ साफ दिखाती है कि बफेट क्या देखते हैं। वो मजबूत फंडामेंटल्स वाली कंपनियां ढूंढते हैं, मतलब जिनका रिटर्न ऑन इक्विटी हाई हो, कर्ज बहुत कम या मैनेजेबल हो, और जिनके पास लगातार कैश आता रहे। और वो किनसे दूर रहते हैं? ऐसी कंपनियों से जो कर्ज में डूबी हों और जिनका कैश फ्लो ऊपर नीचे होता रहता हो। अब हम आते हैं अपने आखिरी और शायद सबसे जरूरी पिलर पर, और वो है एक निवेशक की मानसिकता, यानी माइंडसेट। देखिए, सही स्टॉक चुन लेना तो सिर्फ आधी जंग जीतना है। असली लड़ाई तो सही माइंडसेट बनाए रखने की है। तो एक डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर की चेकलिस्ट में क्या क्या होना चाहिए? पहला, लंबे समय तक टिके रहना। दूसरा, सिर्फ उसी बिजनेस में पैसा लगाना जिसे हम समझते हैं। तीसरा, धैर्य रखना, बहुत सारा धैर्य।
और चौथा, जो शायद सबसे मुश्किल है, भीड़ के पीछे नहीं भागना। और यहीं पे सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस का कॉन्सेप्ट आता है। इसका मतलब बहुत सीधा है, सिर्फ उन्हीं इंडस्ट्रीज और बिजनेस में निवेश करो जिन्हें आप अच्छी तरह से समझते हो। ये अपनी हद जानने और उसे ईमानदारी से स्वीकार करने के बारे में है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो खुद वॉरेन बफेट हैं। सोचिए, उन्होंने कई सालों तक टेक स्टॉक से दूरी बनाए रखी। क्यों? इसलिए नहीं कि वो कंपनियां खराब थीं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो उनके सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस से बाहर थीं। वो उन्हें समझते नहीं थे। ये इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी का एक बेहतरीन उदाहरण है। तो कुल मिलाकर असली खेल यही है। जब मार्केट में हर तरफ डर या लालच का माहौल हो, उस वक्त शांत रहना और अपने फैसलों पर टिके रहना, बस यही एक सफल निवेशक की पहचान है। हाइप या डर के आधार पर फैसले लेने से बचना ही सबसे बड़ा काम है। तो अब तक हमने तीनों पिलर्स को अलग अलग समझा। चलिए अब इन सभी पीसेस को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि ये पूरा बफेट ब्लूप्रिंट दिखता कैसा है। तो ये है पूरा ब्लूप्रिंट 3 आसान स्टेप्स में। पहला पिलर, हमेशा डिस्काउंट पर खरीदें, यानी मार्जिन ऑफ सेफ्टी के साथ। दूसरा पिलर, सिर्फ क्वालिटी बिजनेस खरीदें जिनकी एक मजबूत इकोनॉमिक मोट हो। और तीसरा पिलर, सही माइंडसेट अपनाएं, धैर्य और अनुशासन का। एक बात बिल्कुल साफ है, ये कोई गेट रिच क्विक यानी रातों रात अमीर बनने की स्कीम नहीं है। ये तो अच्छी कंपनियों को समय देने के बारे में है, ताकि वो धीरे धीरे लेकिन लगातार आपके लिए वेल्थ कंपाउंड कर सकें। ये एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है। अक्सर कहा जाता है कि शेयर मार्केट एक ऐसा सिस्टम है जहां पैसा अधीर लोगों की जेब से निकलकर धैर्यवान लोगों की जेब में चला जाता है। तो सोचने वाली बात यह है कि इस ट्रांसफर में कोई किस तरफ खड़ा होना चाहता है।